हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पैनल लिस्ट आ गया फाइनली लेवल 5 पोस्ट्स का। जो उसके अंडर जो लेवल 5 के अंडर जितने भी पोस्ट हैं, लेवल 3 लेवल 5 का जो पोस्ट का फाइनल लिस्ट आ गया है। तो एनआर और एनसीआर दोनों का दिया है। तो देखते हैं कि कितने लड़के एनसीआर और एनआर में अंडर लेवल 5 के लड़कों को पास किया है। जो एनसीआर में है गुड्स गार्ड कैटेगरी 3 के टोटल लड़के हैं 407 कैंडिडेट ओनली, और जो एनआर में है गुड्स गार्ड के वो 6800 अभी लड़कों को बुलाया है। और जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कैटेगरी 4 के हैं जो एनसीआर में है टोटल लड़के 50 लड़कों को बुलाया है। और जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कैटेगरी 5 के जो हैं एनसीआर में 50, इसमें भी 50 लड़कों को बुलाया है। फिर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट कैटेगरी 5 में एनआर में गोरखपुर जोन में जो 10 कैंडिडेट को बुलाया है। और सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर कैटेगरी 6 एनसीआर में सिर्फ 12 लड़कों को बुलाया है। 12 नहीं, ये 118 कैंडिडेट 180 लड़कों को बुलाया है, 118 लड़कों को बुलाया है। तो और सीनियर कमर्शियल का टिकट कलर का जो गोरखपुर जोन का है वो 50 लड़कों को बुलाया है। तो अभी इसका डेट नहीं आया है पैनल लिस्ट जारी कर दिया है। इस डेट को आपका ज्वाइन कराएगा, अभी वो डेट आएगा। तो इसमें सब मेंशन है कैसे कैसे किस डेट को आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट सब दिया है, कैसे कैसे दिया है। और आपको जो ज्वाइनिंग के समय क्या क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट सब मेंशन है। तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया है कि आपने बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड जो भी CBT 1 CBT 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो दिया है 11 और 30 दिसंबर के बीच में, और 3/1/2023 बाई द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद के थ्रू आपने जो भी एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है लेवल 5 के लिए, उन लड़कों का रोल नंबर इसमें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट हॉरिजेंटल हैवी प्रोविजनल शॉर्टेजेस फॉर प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 एज पर द मेरिट कम्युनिटी एंड पोस्ट प्रेफरेंस इन लेवल 5 पोस्ट। आप असेंडिंग ऑर्डर में आपका रोल नंबर अरेंज किया गया है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं किया गया है। दे आर some candidate whose card post may change after second round of document verification, and some candidate are having some shortcoming in their submitted document biometric verification or the medical fitness report is pending. The result of this candidate is being withheld. अभी सेकेंड राउंड टीवी और कुछ लड़कों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट में रह गया है कुछ समस्याएं, और जो मेडिकल में रिपोर्ट जिसकी पेंडिंग है उनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। उनका सेकेंड राउंड का जो डीवी आएगा उसके जो पैनल लिस्ट जारी करेंगे उसमें आएगा। जिन लड़कों को फर्स्ट में उनका जो डीवी हुआ है फर्स्ट राउंड में और उनका किसी समस्या जैसे डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक या मेडिकल रिपोर्ट की पेंडिंग की वजह से रुका है, उनका रिजल्ट पैनल लिस्ट सेकेंड टीवी के समय जो पैनल जारी किया जाएगा उसमें आएगा। तीसरे नंबर पर दिया है इन केज ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया। जिन भी कैंडिडेट का जो मार्क्स सेम है उनका मेरिट पोजीशन उनकी एज के हिसाब से किया जाएगा। ओल्डर पर्सन हैज़ बीन प्लेस्ड एट हायर मेरिट लिस्ट एंड केज एज बीइंग सेम दैन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z ऑफ द नेम हैज़ बीन टेकन इनटू अकाउंट टू ब्रेक द टाई। जिसका एज ज़्यादा रहेगा वो हायर मेरिट में माना जाएगा, और उनका जो नाम है इन केज अगर एज में भी सेम हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकल जो नेम है उनके हिसाब से लिया जाएगा। जिसका नेम का अल्फ़ा लेटर जो नेम में अल्फ़ाबेट होते हैं ऑर्डर उनके हिसाब से उनको देखागा। पहले ए नाम वाले को लेगा, फिर बी नाम वाले को लेगा, फिर सी नाम वाले को लेगा अगर एज सेम हो तो। चौथे नंबर में दिया दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। ये प्रोविजनल पार्ट पैनल है। रिमेनिंग वैकेंसी बची वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट जो बचे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पब्लिश्ड होगा। अभी जो वैकेंसी बचा है उसके लिए 5 नंबर में देखिए कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज liability to be cancelled in case of any inconsistent deficiency of the data furnished by them in the online application or any malpractice on the part of candidate coming the notice of RRB at any stage of appointment recruitment process. It may be noted that merely getting placed in the provisional part panel does not entitle her him in any way to appointment in the railway. आपको जो भी
अपॉइंटमेंट के समय अगर आप धोखाधड़ी या फिर किसी ऐसे मामले में फंसते हैं, जैसे आपने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा लिया हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो, फिर भी अपॉइंटमेंट के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय भी आपको अगर पकड़ा जाता है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आपने कोई भी ऐसी समस्या की हो जिससे उन्हें लगे कि आप धांधली या फिर चीटिंग करके आप नौकरी ले रहे हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में दिया है द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर एनसीआर सुबेदारगंज प्रयागराज एंड प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर एनआर बोर्ड हाउस विल न्यू दिल्ली। जो भी पार्ट पैनल है वो फॉरवर्ड किया गया है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर और एनसीआर और प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर एनआर के पास। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑन देयर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। जो भी अपॉइंटमेंट का डेट या फिर एक्शन होगा वो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर एनसीआर और एनआर के अंडर में होगा। जो आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इंश्योरिंग फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल करंट सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ कास्ट पास्ट करेक्टर एंटीसीडेंट्स एफिडेविट्स वेयर नेसेसरी etc अकॉर्डिंग टू द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019 एंड corrigendum issued thereto from the time to time and for which the candidate will be informed individually by the NCR NR। आपको जो भी अपॉइंटमेंट के समय डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे उसमें क्वालिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ कास्ट और जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय नंबर 01/2019 के अनुसार, वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम समय बता दिया जाएगा जब आपका अपॉइंटमेंट डेट और फिक्स हो जाएगा। सभी कैंडिडेट को ज़रूरी है कि जो भी एफिडेविट उनके डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के इशू में है वो अपना जेन्युइनी और वैलिड बनवा लें। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपका अपॉइंटमेंट डेट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी सेकेंड डीवी का भी लिस्ट जारी कर दिया है, जो भी अभी बचा हुआ पद है उनके दोबारा सेकेंड पैनल लिस्ट में आएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।